उन नौजवानों से अपील करता हूं कि अपने परिवार के साथ ईद मनाएं, बच्चों के साथ ईद मनाएं, हाईवे पे ना जाएं, अगर जाते हो तो सेफ्टी किट अपने पास रखें। मालेगांव शहर जो है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रहा है, नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो अच्छे अच्छे लोग नशे के कारोबार में मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों का स्टेडियम वगैरह को मुहैया करके दे, ताकि हमारे अपने बच्चे जो हाईवे पे जाते और हादसे का शिकार होते, कम से कम ये सारी चीज़ें रहेंगी तो ये लोग मैदानों में खेलेंगे, ये शहर छोड़ के जाएंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सैफ न्यूज़ की तरफ से ये पहलवानों को जो अवार्ड दिया जा रहा है और पहलवानों की जो तारीख लिखी जा रही है और कुश्तियों का जो दंगल करवाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम है। हम इसकी सराहना करते हैं और सैफ न्यूज़ वालों को हम इसकी मुबारकबाद देते हैं कि एक अच्छा और बेहतरीन कदम है। और आवाम से अपील करते हैं कि इनके जो प्रोग्राम है, जो दंगल है और पहलवानों को अवार्ड की तकसीम है, इसके अंदर शरीक होकर इनकी हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जीने का मौका दिया है। अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी रज़ा के मुताबिक भी जीने की तौफ़ीक दे। बहुत ही मसरत के साथ और बहुत मुझे खुशी हुई कि सैफ न्यूज़ के नुमाइंदे मेरे पास आए और उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बताया जो सुन करके बेहद खुशी हुई। और खुशी की वजह यह है कि उनका जो मामला फ़िलहाल मैंने देखा सैफ न्यूज़ के लोगों का और उसकी पूरी टीम का, ये काबिल मुबारकबाद है उन तमाम कामों के लिए कि जिन कामों को वो लोग यानी अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके कर रहे हैं। ख़ास करके नशा मुक्त मुहिम चलाना, और मैं गिनाऊँ तो बहुत ज़्यादा एक लंबी फहरिस्त है। मैं उस डीप में ना जाते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि सोशल एक्टिविटीज़ और शहर की जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं और शहर के जितने भी मसाइल हैं, उनके ऊपर हमेशा उनकी कोशिश ये रहती है कि शहर को बेदार किया जाए, और वो लोग बेलौस होकर के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा यानी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी फ़िलहाल उन्होंने एक प्रोग्राम लाया है, जो प्रोग्राम है सेहत बेदारी हफ्ता के नाम से। ये पहलवानों की पजीराई है। मेरे ख़्याल से कि पहलवानी जो नाम है वो समाज में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि अगर कोई शख्स यानी सेहतमंद है तो वो अल्लाह की सबसे अजीम नेमत है। और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके इसको उजागर करने की, और जो माजी में पहलवान थे उनकी पजीराई करना, जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी हौसला अफजाई करना, जो लोग इस फील्ड में यानी अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो फ़िज़िकल टीचर हों या स्पोर्ट के किसी भी शोबे से जुड़े हुए कोई भी नुमाइंदे हों, तमाम ही लोगों को साथ में लेकर के और शहर के मुअज़्ज़ज़ और पुरवकार शख्सियात को साथ में लेकर के वो एक यानी प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया है, जिसमें तकरीबन 300 मरहूम और हयात पहलवानों को एवार्ड दिया जाएगा, जिसकी तारीख़ उन्होंने 31 मई बतारीख़ 84 बरोज़ इतवार शाम 4 बजे अब्दुल अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम मालेगांव में, और उसके बाद 2 जून बरोज़ मंगल शाम 4 बजे हज कमेटी हॉल स्कूल नंबर 1 केदवाई रोड मालेगांव में, और तीसरा जो उनका प्रोग्राम है 4 जून बरोज़ जुमेरात शाम 4 बजे स्पायर क्लब करवा हॉस्पिटल मालू शोरूम मालेगांव। ये 3 दिन 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने प्रोग्राम की तरतीब दी है। इस मौके पर मैं शहरियान से गुजारिश करूंगा कि वो बनफ़्से नफीस इस प्रोग्राम में जाएं, खुद भी जाएं और अपने बच्चों को भी शरीक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि अगर हम खुद भी जा रहे हैं और हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हम एक सेहतमंद माशरा डेवलप करने में, एक सेहतमंद माशरा बनाने में अपना योगदान देंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। इससे होगा क्या कि हम बज़ाते खुद यानी बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे, और हमारे बच्चे भी बहुत सारी जो नशा और आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जब उनका जुनून अपनी सेहत पे आ जाएगा, जब उनका जुनून ये हो जाएगा कि मेरे जिस्म को देख करके कोई यानी उसकी पजीराई करे, तो वो तमाम ममनुआ चीज़ों से यानी दूर हो जाएंगे, और ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा।
इसलिए बड़े ही अदब के साथ मालेगांव की तमाम ही आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस तीनों प्रोग्राम में बनफ्से नफीस हाजिर रहें, इस प्रोग्राम को कामयाब दें, इस बेदारी का हिस्सा बनें और सैफ न्यूज़ के जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनकी पजीराई करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि हमारा शहर सेहतमंद शहर रहे, हमारा देश सेहतमंद देश रहे और हम बीमारियों से पाक रहें। इस मौके पर बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सैफ न्यूज़ के लोग यानी अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें मज़ीद काम करने की तौफीक दे। इनके कारनामे ऐसे हैं कि इन्हें किसी भी वक्त जमात जमीयत या किसी भी प्लेटफार्म पर बुलाया जाए तो ये लोग मफाद से बालातर होकर के बेचारे पहुँचते हैं और अपना काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और हम तमाम ही लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक मरतबा फिर मैं तमाम ही लोगों को इसमें हाजिर होने की मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को यानी पूरी तरीके से कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात का दिन है और कल ईद का दिन है। मैं मालेगांव शहर के और एतराफ़ के हमारे सभी बिरादरान वतन को भी और हमारे मुसलमान भाइयों को भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ गो होता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि ये ईद का जो त्यौहार है ये पुरअमन तरीके से गुज़र जाए और हमारे शहर में, हमारे देश में कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे हमारे अपने लोगों का या हमारे अपने बिरादरान वतन का कोई नुकसान हो। और दूसरी अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि त्यौहार की छुट्टियों में हमारे अपने नौजवान जो हाईवे पे निकलते हैं, रोडों पे जाते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं, तो मैं उन नौजवानों से अपील करता हूँ कि अपने परिवार के साथ ईद मनाएं, बच्चों के साथ ईद मनाएं, हाईवे पे ना जाएं, अगर जाते हो तो सेफ्टी किट अपने पास रखें। और दूसरी अपील मैं ये करना चाहता हूँ हमारे अपने लोगों से कि ख़ास तौर से जो हमारे बिरादरान वतन को जो चीज़ से तकलीफ़ होती है, जैसे कि हमारे जो फातिये का तबर्रुक होता है और हम लोग गाड़ियों के अंदर ट्रैवलिंग करके इधर से मालेगांव से बोलो या किसी देहात में बोलो वो पहुंचाने का काम करते हैं तबर्रुक, तो उसको हरगिज़ ना लेके जाए। जिस चीज़ से हमारे बिरादरान वतन को तकलीफ़ हो वो काम हम लोगों को नहीं करना है। ये अपील हम लोग हमारे सभी सोशल वर्करों की तरफ से मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों से हम करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ या तबर्रुक वगैरह गाड़ी में ना लेके जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। दूसरी बात, सबसे अहम बात मैं ये करना चाहता हूँ हमारे अपने नौजवानों से कि कोई भी नौजवान बच्चा बोलो या एक आदमी बोलो कि अगर हम लोग कुर्बानी करते हैं, चाहे वो बकरे की कुर्बानी बोलो या जो हमको कानून ने जो जिस चीज़ का अधिकार दिया उसकी कुर्बानी बोलो, तो उसको सोशल मीडिया पे वायरल ना करे। बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे क्या करते हैं कि फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं और सेल्फ़ी वगैरह लेके उस चीज़ को वो अपना स्टेटस बनाते हैं, फेसबुक पे रखते हैं या व्हाट्सएप पे वायरल करते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ जिस चीज़ से वातावरण ख़राब हो हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का, तो ऐसा कोई भी काम ना करे और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर से ऐसी कोई भी पोस्ट वायरल ना करे जिससे हमारे अपने बिरादरान वतन का दिल दुखे। और दूसरी बात मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सैफ न्यूज़ के ज़िम्मेदारान हैं, हमारे अपने जो ज़िम्मेदारान हैं सैफ न्यूज़ के, उन लोगों ने छुट्टियों के 3 दिन इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, 2 व्हीलर पे टिबल सीट चौबल सीट जाते हैं और हाईवे पे कहीं ना कहीं हादसात का शिकार होते हैं। तो मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे अदारे वालों ने बोलो या हमारे सैफ न्यूज़ के जो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उन लोगों ने बोलो एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सैफ न्यूज़ के तमाम ही ज़िम्मेदारान को, ख़ास तौर से मंसूर अकबर साहब को, मुजम्मिल भाई को और इनकी पूरी टीम को कि ये कहीं ना कहीं मुसलमान जो त्यौहार होते हैं, त्यौहारों के ऊपर जैसे उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रामात ऐसे कराए, नशा मुक्त अभियान बोलो या और भी खेल कूद के प्रोग्रामात बोलो, जितने भी प्रोग्रामात है, जैसे पीछे लोग बहुत ज़्यादा हैंगिंग वगैरह कर रहे थे उसके ऊपर भी उन्होंने सुधार कमेटी की जानिब से मौलाना उमरैन साहब को लेकर और सभी ज़िम्मेदारान को लेकर एक कमेटी बनाकर उन लोगों ने एक प्रोग्राम किया। ऐसे वो सैफ न्यूज़ की तरफ से अनेक प्रोग्रामात करते हैं। और अभी मेरे को सैफ न्यूज़ की तरफ से एक दावतनामा मिला जिसका उन्वान है सेहत बेदार हफ्ता। पहलवान व अखाड़े की तारीख में शानदार कुश्ती का मुकाबला
300 हयात पहलवान को जो पहलवानी करते हैं, ये पहलवान को अवार्ड देने का काम इन्होंने 300 पहलवान को अवार्ड, शायद मैं तो समझता हूँ कि मालेगांव की तारीख में जब से मालेगांव बना है, जब से लेकर आज तक एक साथ किसी इतने पहलवान को इन लोगों ने किसी ने अवार्ड नहीं दिया। यहाँ तक कि सैफ न्यूज़ के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने तो जो हमारे पहलवान अभी हयात है, उनके साथ साथ जो मरहूमीन पहलवान हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन लोगों को भी इन्होंने अवार्ड, उनके रिश्तेदारों को बुलाकर, उनके ख़ानदान वालों को, उनको भी फ़ख्र होगा कि हमारे घर के लोग जो पहलवान थे कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा काम किए, तो इन्होंने अवार्ड देने का काम किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन लोगों को कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारका है उसके ऊपर ये लोग अमल कर रहे हैं। और मैं दुआ गो होता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह पाक ये अदारे को और ज़्यादा फूले फले और तरक्की करे और आगे बढ़े। मैं दुआ गो होता हूँ इन लोगों के लिए। और शहर के हमारे तमाम ही लीडरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि मालेगांव शहर जो है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रहा है, नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो अच्छे अच्छे लोग नशे के कारोबार में मुलव्विस दिखाई दे रहे हैं। सब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग मालेगांव से नशा मुक्त करने की तैयारी में, लेकिन कुछ ऐसे जो चेहरे हैं जिनको शहर जानता मानता है और वो दिखते हैं, लेकिन वो भी नशे के कारोबार के अंदर कहीं ना कहीं मुलव्विस हो रहे हैं। तो मैं शहर के लीडरान से गुजारिश करता हूं कि हमारे अपने नौजवान बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको बीड़ी की, सिगरेट की और दूसरी लत लग रही है, तो ये जो प्रोग्राम इन लोगों ने रखा है ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ हमारे शहर के लीडरान से कि वो कहीं ना कहीं हमारे अपने नौजवानों को लेकर कहीं अखाड़ों का प्रोग्राम कराए, कहीं कुश्तियों का प्रोग्राम कराए, कहीं क्रिकेट स्टेडियम उन लोगों को बना कर दे। जितने खेल कूद के मैदान होते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल और जो भी खेल कूद के मैदान होते हैं, इन मैदानों का कॉरपोरेशन की जानिब से बोलो या और भी दूसरे फंड की जानिब से बोलो, ये सारी चीज़ों का स्टेडियम वगैरह को मुहैया करके दे, ताकि हमारे अपने बच्चे जो हाईवे पे जाते और हादसे का शिकार होते, कम से कम ये सारी चीज़ें रहेंगी तो ये लोग मैदानों में खेलेंगे, ये शहर छोड़ के जाएंगे नहीं। और सैफ न्यूज़ की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है, पहलवान अखाड़ों की तारीख में 300 मरहूमीन हयात और मरहूमीन पहलवान को अवार्ड देना, ये कुश्ती का शानदार मुकाबला इन लोगों ने 31 मई 84 के ईद की 84 के दिन बरोज़ इतवार शाम में 4 बजे कल्लू स्टेडियम के अंदर रखा है। तो मैं सभी नौजवानों से गुजारिश करता हूँ जो कुश्ती के शौकीन है वो भी, और जो नहीं है वो अपने अंदर शौक़ को पैदा करे और उस जगह पर जाकर देखे कि यार कुश्ती खेलने के बाद इंसानों के अंदर क्या तब्दीली आती है, इंसान नशे से दूर होता है, वो समाज के अंदर अच्छा काम करता है और नशे से और दूसरी बुराइयों से दूर होता है। तो जैसे कि इन लोगों ने 31 मई को कुश्ती का प्रोग्राम रखा है और 2 जून को बरोज़ मंगल शाम 4 बजे हज कमेटी कुदवाई रोड नंबर 1 स्कूल के ऊपर ये लोग सभी पहलवानों को वहां पर अवार्ड तकसीम करने वाले हैं, 300 पहलवानों को। तो आप लोग कुश्ती के प्रोग्राम में भी शिरकत करें और उसके बाद जो हज कमेटी के अंदर जो इन लोगों ने प्रोग्राम रखा है 2 जून को, वहाँ भी जाए। और 4 जून बरोज़ जुमेरात शाम 4 बजे भी इन लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है, तो उस प्रोग्राम में भी आप लोग शिरकत करें। मैं अपील करता हूं ऐसे मालेगांव शहर के तमाम ही जिम्मेदारान से और दुआ गो होता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं मैं सैफ न्यूज़ को, हमारे मुजम्मिल भाई को और मंसूर अकबर साहब को कि अल्लाह पाक इन लोगों को खूब तरक्की अता करे। सरपरस्तों से कुछ अपील करें कि अपने बच्चों को? हाँ, सरपरस्तों से मैं ये अपील करता हूँ कि देखो बहुत सारे सरपरस्त जो है वो गुर्बत की वजह से और कारोबार नहीं चलने की वजह से वो एकदम बेबस हो जाते हैं। उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं सिगरेट के शौक़, बीड़ी का शौक़ और बहुत सारे दूसरे शौक़ उनके बच्चों के अंदर आते हैं। तो मैं सरपरस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि जो आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन लोगों को कहीं पे क्रिकेट का अगर टूर्नामेंट होता है या क्रिकेट कहीं पे सिखाई जाती है तो वहाँ ले जाकर अपने बच्चों को ज्वाइन करें। कहीं कुश्ती सिखाई जाती है वहाँ ले जाकर अपने बच्चों को ज्वाइन करें। कहीं पे कराटे क्लास होते हैं वहाँ पे ले जाके अपने बच्चों को ज्वाइन करवाए। कंप्यूटर क्लासेस में ज्वाइन करवाए। और भी जो वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, जितने भी नेशनल गेम्स है हमारी इंडिया के जितने गेम्स है, ये गेम के अंदर अपने बच्चों को ले जाकर सिखाए। और मैं जितने भी मास्टर्स हजरात है, ट्यूशन के बोलो या क्रिकेट एकेडमी के बोलो, फुटबॉल एकेडमी को बोलो, जितनी एकेडमी के जितने भी मास्टर हजरात हैं, इन लोगों से मैं एक अपील करता हूं कि आप लोग अगर कुछ फ़ीस लेके अगर सिखाते होंगे तो आप ये भी काम कर सकते हो उसमें कि जो गरीब बच्चे होते हैं तो आप अपनी तरफ से ये ऐलान करें कि गरीब बच्चों को हम लोग फ्री में आप लोगों को हम लोग सिखाएंगे, तो आप अपने बच्चों को ला कर डालें। देखो हमारे मालेगांव से हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे बच्चे, कोई क्रिकेट में आगे निकल रहा है, कोई वॉलीबॉल, फुटबॉल में आगे निकल रहा है।
मतलब हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है ना, तो वो हमारा उनका टैलेंट बताना चाहते, लेकिन हमारे अपने बच्चों का कोई मतलब टैलेंट देखने तैयार नहीं है। तो अगर हम लोग उनको बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह कि बच्चे आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।